हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धनवा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम शिक्षा व मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। जो भी रीट में सिलेबस दे रखा है, ये क्लास आपके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट, रीट, जिसमें भी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, अब चलो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसकी मनोविज्ञान उत्पत्ति और विकास। सबसे पहला चरण है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कब बना और किन किन दार्शनिकों ने आत्मा का विज्ञान माना। देखो, चार अपने दार्शनिक हैं, ये विचारक मान लीजिए, जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। कौन कौन से हैं? डेमोक्रिटस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये क्या थे? ये थे ग्रीक दार्शनिकों ने आत्मा का विज्ञान माना। किसको? मनोविज्ञान को। अब देखो, सुकरात के बारे में जानते हैं। सुकरात ने क्या दी? प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं सुकरात। सोक्रेटिक मेथड। देखो, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, मतलब ऐसे तर्क वितर्क के माध्यम से इसमें प्रश्न किए जाते हैं, फिर उत्तर दिए जाते हैं। मतलब सुकरात पहले क्या करते थे, लोगों से प्रश्न बहुत करते थे, मतलब ये। ठीक है, और अगर प्रश्नोत्तर विधि आ जाए तो आएंगे सुकरात, अगर प्रश्नावली विधि आ जाए तो आएंगे वुडवर्थ। ठीक है, इसको सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं। अब देखो, मेन चीज़ ये है कि भाई ज्ञान का केंद्र क्या माना गया इसमें, तो अंतर्दृष्टि माना गया इसमें प्रश्नोत्तर विधि में। प्लेटो निगमन विधि के जनक है, जिसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें ज्ञान का केंद्र होता है मस्तिष्क से। निगमन विधि क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब इसमें क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण बताए जाते हैं। ये आगमन विधि की जस्ट विपरीत विधि है। इसके प्रवर्तक कौन थे? प्लेटो। प्लेटो ने दी है निगमन विधि। अरस्तु, अरस्तु है आगमन विधि। इसको याद रखने के लिए, ऐसे अरस्तु, ऐसे आगमन विधि। इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ये होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखो, प्लेटो में निगमन विधि दी, इसमें ज्ञान का केंद्र माना गया मस्तिष्क को, और अरस्तु आगमन विधि, इसमें ज्ञान का केंद्र माना गया हृदय को। ठीक है, आई होप कि आप सबको क्लियर हो रही होगी। अब देखो, आगे चलते हैं। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये देखो, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा, या ग्रीक को यूनानी भाषा बोलते हैं, इसको लैटिन भाषा बोलते हैं। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन। अब देखो, सेकंड फेज आ गया आत्मा का अध्ययन, फर्स्ट फेज माना आत्मा का विज्ञान। अब देखो, थर्ड फेज में है मनोविज्ञान। 16वीं शताब्दी तक दर्शन शास्त्र का एक क्या था? भाग था। फोर्थ स्टेज, ये मोस्ट है। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोएक्ले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। ये पुस्तक कब आई? 1590 में आई। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोएक्ले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, जो 1590 में आई थी। ठीक है, अब देखो, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। तो ये है मन का अध्ययन। मन को बोल सकते हैं जैसे माइंड इंग्लिश में। इंग्लिश टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखते चले। ये कब आई? 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब इसके वो प्रवर्तक कौन थे देने वाले? कांट, पैम्पनोजी, हॉब्स और डेकार्टे
और देखो थॉमस हॉब्स और डेकार्टे ने द्वैतवाद का सिद्धांत भी दिया था, मतलब ड्यूअलिज्म। डेविड ह्यूम, लिबनिज, जॉन लॉक। जॉन लॉक कौन थे? टेबुला रासा, मतलब बालक का मस्तिष्क क्या है? कोरा कागज है। स्पेरी व पेनरोज। सेकेंड स्टेज कौन सी आई? मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी। कांट, पेम्पोनोजी, हॉब्स और डेकार्टे, डेविड ह्यूम, लिबनिज, जॉन लॉक, स्पेरी, पेनरोज इनके प्रवर्तक हैं, देने वाले। और देखो ये थॉमस हॉब्स और डेकार्टे ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेज आती है चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, चेतना का अध्ययन माना 19वीं शताब्दी में। किसने माना? विलियम वुंट, जो कहाँ के थे? जर्मनी। टिचनर, विलियम जेम्स, वाइस जेम्स सली। इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट है, विलियम वुंट ने 1879 लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? विलियम वुंट ने। विलियम वुंट क्या मानते हैं? चेतना का अध्ययन मानते हैं मनोविज्ञान को। और ये कब आया? 19वीं शताब्दी में। विलियम वुंट जर्मनी के रहने वाले थे। टिचनर, विलियम जेम्स और वाइफ जेम्स सली। अब देखो चेतना होती है ना, चेतना को बोलते हैं आंतरिक मानसिक प्रक्रिया होती है एक तरह से चेतना की संरचना को महत्वपूर्ण माना गया। और वुंट ने चेतना के 3 तत्व बताए। कौन कौन से बताए? चेतना के 3 तत्व है संवेदना, प्रतिमा और भाव। संवेदना को बोलते हैं सेंस, प्रतिमा को इमेज, भाव का मतलब फीलिंग। चेतना आंतरिक मानसिक प्रक्रिया होती है। चेतना की संरचना को महत्वपूर्ण माना गया। और वुंट ने चेतना के कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए, संवेदना, प्रतिमा और भाव। अब देखो विलियम वुंट और टिचनर ने संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की। ये तो देखो विलियम वुंट है, जबकि वो कौन है? विलियम वुंट है, जिन्होंने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। विलियम वुंट और टिचनर ने क्या दिया? संरचनावाद की स्थापना की। संरचनावाद क्या है? मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है ये। और इसमें क्या होता है? अंशों पर बल दिया जाता है। पहले क्या दिया था? ऐच्छिकवाद शब्द दिया इसने। संरचनावाद शब्द देने से पहले क्या शब्द दिया था? ऐच्छिकवाद। अब देखो 1892 में कार्नेल विश्वविद्यालय में टिचनर ने संरचनावाद की स्थापना की। ठीक है। अब देखो विलियम वुंट, यह है वुंट और टिचनर ने प्रयोगों में अंतःदर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का सूत्रपात किया है। अब देखो वुंट क्या है? प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक, प्रथम मनोवैज्ञानिक है। नोट, जबकि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक साहब को माना जाता है। विलियम वुंट मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक और प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। वो बात हमने देख ली। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को सब शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके लिए डेली क्लास लेके आएंगे साइकोलॉजी की, जो रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना की और चेतना की धारा, चेतना का प्रवाह की बात की। विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद विलियम जेम्स को माना जाता है जनक केवल यूएसए में। ठीक है। इसकी बुक कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में दी। ठीक है। अब देखो मैकडुगल है, मैकडुगल ने 3 पुस्तकें दी। ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने मतलब चेतना के बारे में क्या क्या बोला। मैकडुगल ने 1905 में एक पुस्तक दी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। बुक में कंडक्ट शब्द या कंडक्ट का मतलब होता है आचरण शब्द का यूज किया इसने। कौन सी बुक में? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और चेतना खराब है, बुरा शब्द बोला। 1908 में इसकी बुक आई एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसमें व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और 1949 में बुक आई एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अब देखो आपको मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से बना जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से मैकडुगल द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो 3 पुस्तक तो ये आ जाएंगी इनका नाम और 1 पुस्तक और आ जाएंगी, तो वो आपको मतलब छांटना है। तो ये बुक मतलब आपको याद रहनी चाहिए। अब देखो 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू पुस्तक है जेबी वाटसन ने दी।
साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, 1925 में बिहेवियरिज्म बुक दी इन्होंने, वाटसन ने। फोर्थ स्टेज आता है व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर, 20वीं शताब्दी में। इसके प्रतिपादक कौन है? वाटसन, पेवलोव और स्किनर। ठीक है, ये हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा की। किन किन चरणों में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया, चेतना का विज्ञान माना गया और व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो आई होप कि आप सभी को याद हो रही होंगी। और देखो ये जो चीज़ें हैं तो वो आपके लिए निश्चित मान के चलिए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपको ये क्लास से स्पीड से देख सकते हो। अब देखो मनोविज्ञान के बारे में कुछ परिभाषा ही दी है मनोवैज्ञानिकों ने, तो वो हम याद करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है वाटसन। वाटसन क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व सकारात्मक विज्ञान है। इसमें की पॉइंट पकड़ो क्या है, इन्होंने की पॉइंट क्या दिया है? व्यवहार का निश्चित व सकारात्मक विज्ञान है मनोविज्ञान। दूसरे वैज्ञानिक है मैकडूगल। मैकडूगल क्या बोलते हैं? प्राणी के आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। अगर व्यवहार का निश्चित व सकारात्मक विज्ञान आए तो नाम देना है वाटसन। मैकडूगल ने क्या बोला? प्राणी के आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, दो परिभाषा याद होगी। अब देखो पिल्सबरी क्या बोलते हैं? संतोषजनक परिभाषा देते हैं कि भाई व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, व्यवहार के विज्ञान। विलियम जेम्स अपने पहले देखा था, विलियम जेम्स चेतना का प्रवाह की बात करते हैं या चेतना की धारा की बात करते हैं। तो जहाँ भी चेतना का वर्णन है व्याख्या के रूप में की जा सकती है, किसकी परिभाषा? मनोविज्ञान की। तो तब क्या जाएगा? विलियम जेम्स। वुडवर्थ किसकी बात करते हैं? वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की क्रियाकलापों का विज्ञान है मनोविज्ञान। देखो वुड का मतलब लकड़ी कहाँ मिलती है? जंगल में मिलती है, मतलब वातावरण से याद कर लो आपको, मतलब एक तरह से। तो जहाँ वातावरण के संपर्क में हो गया ना वहाँ वुडवर्थ आएगा। ऐसे ट्रिक बनाओ, थोड़ी देसी ट्रिक है, ऐसी है। सीवी गुड क्या है? बदलते परिवेश में समायोजन, बदलते परिवेश में समायोजन करता है। ये परिभाषा किसने दी? सीवी गुड ने दी। अब देखो स्किनर परिभाषा, ये सबको याद रहती है। स्किनर ने क्या बोला? व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या बोला? व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है। रसेल क्या बोलते हैं? व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों का विज्ञान है। एक तरह से ट्रिक बनाए तो जैसे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है रसेल, तो वो क्या करता है? सब शॉट मारता तो क्या होती है? एक्शन होता है ना, एक्शन को क्या बोलते हैं? क्रिया। तो मानसिक क्रियाकलाप नाम आते, क्या जाएगा? रसेल। बैरोन व सेंट्रोक, इन्होंने क्या बताया? व्यवहार का मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ये क्या दे रहा है? व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया, इसमें तो मानसिक क्रियाकलाप आए तो करना है रसेल। बैरोन व सेंट्रो क्या बोलते हैं? व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? व्यवहार प्लस मानवीय संबंधों का विज्ञान है। मॉर्गन किंग व अन्य मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन नाम आते हैं, क्या करना आपको? मॉर्गन किंग करना है। और देखो इसमें जैसे किंग, पशुओं में किंग कौन होता है? शेर। तो एक तरह से किंग आते ही मतलब पशु, मानव और पशु व्यवहार। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इसका अर्थ और कौन कौन से शताब्दी में किस किस को माना गया, इसका विकास कैसे हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसकी उत्पत्ति और इसके कुछ सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो ये अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।